हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताने जा रहा हूं। पहले डेफिनेशन पे हम गौर करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट रे अगर स्ट्राइक करती है, उस पे टकराती है, तो जिधर से आई थी उसी ओर मुड़ जाती है। मतलब जिस मीडियम में आई थी उसी मीडियम में चले जाए, मतलब उसके पाथ में डिफ्लेक्शन हो जाए, जिस मीडियम से आए उसी मीडियम में चले जाए। इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जो बाउंड्री के बीच का ये जो मीडियम था, हम देख रहे हैं ये एयर का मीडियम है और ये कोई प्लेन, ये कोई सॉलिड का मीडियम है। इस मीडियम से आके ये टकरा के वापस चली गई सेम मीडियम में। मतलब ये भी बोल सकते हैं जो एड्ज ऑफ द मीडियम, जहां पे मीडियम का एड्ज है उससे वो बाउंस बैक हो जाए। इस फेनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यहां देखिएगा, हम कोई भी लाइट सोर्स एक कंसीडर कर रहे हैं, जहां से इनफाइनाइट रे चलेगी, जिसमें से किसी एक रे को हम यहां पे कंसीडर करते हैं। जो रे मिरर की तरफ या बोल सकते हैं सरफेस की तरफ आ रही है और इस पॉइंट पे जाके यहां पे स्ट्राइक कर गई, मतलब इस सरफेस से टकरा गई। टकराने के बाद ये इधर बाउंस बैक होगी। जो रेड कलर का दिख रहा है आपको रे, वो रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में आ गई। मतलब इसी मीडियम से इधर आ रही थी, जाना चाहिए था सामने की ओर ऐसे जाता, लेकिन ये इधर नहीं जा पाई इस मीडियम के कारण और टकरा के सेम मीडियम में वापस चली गई। ये कहलाएगी आने वाली रे है, वो कहलाएगी इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्ट होके चली गई उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल एक हाइपोथेटिकल लाइन प्रेजेंट होता है किसी भी सरफेस के। इसको डिफाइन करना तो हम बोल सकते हैं नॉर्मल इज द हाइपोथेटिकल लाइन प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसी भी सरफेस, किसी भी सतह के जो परपेंडिकुलर लाइन प्रेजेंट होता है उसे ही हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा उसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। याद आपको ये रखना है कि हमेशा जो एंगल का मेजर होता है वो नॉर्मल और रेज के बीच में ही होता है। मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। जिस पॉइंट पे ये गिरती है, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक होती है, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। आप देखिएगा, ये जो होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जरूरी नहीं है आपकी मिरर पे ही हो, किसी भी सरफेस होती है। आप वुडन सरफेस देखेंगे, टाइल्स है घर में, वहां पे देखिएगा, वाटर बॉडीज है वहां पे देखिएगा, अगल बगल की चीजों का वहां पे इमेज बन जाता है। ये किसी भी सरफेस, किसी भी सतह से बन सकती है। सतह का बस वहां पे पॉलिश शाइनिंग सरफेस होना जरूरी होता है। अगर हाईली पॉलिश शाइनिंग है तो रिफ्लेक्शन का अमाउंट जो होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा और इमेज की जो क्वालिटी होगी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अब यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। सीधे हम यहां पे बोल सकते हैं पाथ में डिफ्लेक्शन होना जरूरी है। रिफ्लेक्शन होने के लिए उसके पाथ में डिफ्लेक्शन होना जरूरी है। मतलब लाइट रे आ रही थी, जिधर जा रही थी उस मीडियम में ना जा पाए, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वो बाउंस बैक हो जाए। यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ये फेनोमेना रिफ्लेक्शन जो होती है वो हर जगह एप्लीकेबल होती है। आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव होता है। मतलब ये वेव, कोई भी वेव आ रही होती है, वो सेम मीडियम में अगर रिफ्लेक्ट हो जाए, इसी फेनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब हम लोग टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन जानेंगे। मैं इसे पहले वाइप कर देता हूं। रिफ्लेक्शन दो प्रकार के होते हैं, उसे हम लोग देखते हैं। पहला जो होता है उसे रेगुलर बोलते हैं। दूसरा जो होता है उसे हम लोग डिफ्यूज बोलते हैं। अब यहां कंसीडर कीजिएगा, अगर लाइट रेज किसी पॉलिश शाइन रेगुलर सरफेस का मतलब किसी प्लेन से या कोई ऐसे जैसे मिरर जैसी सतह या कोई टाइल्स है, इन सभी चीज़ों से अगर रिफ्लेक्ट होती है तो वो अगर पैरेलल लाइट आती है बहुत सारी, क्योंकि हमें पता है कोई भी लाइट रे सिंगल नहीं आती है, एक बीम में आती है, वो बंच में आती है। बहुत सारी लाइट आए और किसी पार्टिकुलर एंगल पे, डिफाइन एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाए, या बोल सकते हैं हम अगर पैरेलल आए और पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाए, इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर वही लाइट रेज किसी खुरदुरे सरफेस या रफ सरफेस से रिफ्लेक्ट हो, इसमें क्या होता है, इसमें आपका पता ही नहीं चलेगा सरफेस किस ओर मुड़ी हुई है। इस केस में अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, वो अलग अलग ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन पॉसिबल होती है उन डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसे ही हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अगर लाइट रेज की पैरेलल बीम आती है और पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। पैरेलल बीम आती है बट वो
नॉन पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस तरह के फेनोमेना को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो जनरली रेगुलर सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होती है वो इरेगुलर सरफेस से होती है।